परमेश्वर का नाम की महिमा हो। डीएमजे मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग थोड़ा समय वचन मनन करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग ख्याल रखिएगा। अभी हम लोग सुसमाचार क्या है, सुसमाचार के बारे में थोड़ा बहुत हमने जो बोलने के लिए चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 में ऐसा ही लिखा है। सुसमाचार क्या है वो वचन हम लोग पढ़कर थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार कुछ लोगों के लिए मूर्खता है। कुछ लोग बोलते हैं ये मूर्ख है। मूर्ख लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ये फायदा करते हैं। क्या है सुसमाचार? एक ही शब्द में बोलेगा तो यीशु मसीह के बारे में जो कहते हैं वो है सुसमाचार। यीशु मसीह का अवतार और जन्म, उसका जिंदगी, उसका सेवकाई, उसका जो मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण, उसका दूसरा आगमन, इसका बारे में जो बोलते हैं वो है सुसमाचार। प्रेरित पौलुस भी ऐसे ही कहता है। सुसमाचार और कुछ शब्द में बोलेगा तो जो गिरा हुआ इंसानों को, और थोड़ा बहुत और बोलेगा तो बिना आशा से गिरा हुआ इंसानों को प्यार करने वाला और उनको उद्धार देने के लिए एक व्यक्ति अवतार किया है, वो है यीशु मसीह, वो है सुसमाचार। सुसमाचार। इस दुनिया में बहुत सारे समाचार हैं, लेकिन सुसमाचार बहुत कम है। इंग्लिश में बोलेगा तो न्यूज, अलग करके पढ़ेगा तो NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वहां से जो मिलता है न्यूज वो खबर है। लेकिन सुसमाचार क्या है? जो गिरा हुआ इंसानों को उद्धार देते हैं, जो उद्धार देने वाला जो वचन है वो है सुसमाचार। इस सुसमाचार का खासियत क्या है? सुसमाचार में एक बड़ा खासियत है। पहला का खासियत यह है, परमेश्वर इंसान बन गया। परमेश्वर इंसान बन गया। परमेश्वर इंसान बन गया वो है यीशु मसीह। बहुत सारे इनकारनेशन और अवतार इस दुनिया में आया है, ऐसा ही बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग आए हैं, अवतार किए हैं, वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह मर गया नहीं, मरा था, उसको ढबनाया था और उन्होंने तीसरा दिन मृतकों का बीच में से जी उठा। इसलिए सुसमाचार बहुत बहुमूल्य है। ऐसा ही व्यक्ति कोई नहीं है। यीशु मसीह का जिंदगी हमारे लिए और आपके लिए, खास करके आपका परिवार के लिए काफी है। और दूसरा है, सबसे पहले जो परमेश्वर इंसान बन गया वो है सुसमाचार। दूसरा, माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का स्वभाव जो सुसमाचार में है। सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह का जिंदगी है, तो थोड़ा सा और हम लोग बोलेगा तो उसी में यीशु मसीह का स्वभाव को हम लोग सीख सकते हैं। ये स्वभाव क्या था, कैसे था? यीशु मसीह ने क्या किया है? परमेश्वर का जैसे उसका समानता को उन्होंने छोड़ दिया, नम्रता को पाकर इस दुनिया में आया। जो गिरा हुआ, पाप में, श्राप में गिरा हुआ व्यक्तियों को उन्होंने सच्चाई रास्ता को दिखाया। उसका आगमन दूसरों को प्यार करने के लिए था। यीशु मसीह का शिक्षा ऐसा ही था, एक दूसरों से प्यार करना और जो लोग गिरे हैं उसको उठाना। और यीशु मसीह का आगमन का खासियत बात यही था, जो मरने के लिए यीशु मसीह आया, मरने के लिए। इसका मतलब इस दुनिया में सारे मानव जाति पाप में भरा हुआ था, उसमें पड़े हुए थे। बहुत सारे लोग खोज रहे थे सच्चाई परमेश्वर कहाँ है, सच्चाई परमेश्वर को कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करना है, ये सब बातें सोच रहे थे। उसी का जवाब हम लोगों को सुसमाचार के द्वारा मिला है, वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह इस दुनिया में सारे मानव जातियों का पापों के लिए मरा है।
अशुद्ध रक्त से, अशुद्ध लहू से किसी को उद्धार नहीं कर पाया था। लेकिन यीशु मसीह जब आया, कुंवारी मरियम का पेट में जो उन्होंने जन्म हुआ, और इस दुनियादारी सारे चिंता को, उसका जो प्रतिष्ठा को छोड़कर यीशु मसीह ने त्यागी बन गया। त्यागी, अपने से खुद कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर का समान जैसे बैठते थे, जैसे काम करते थे, जैसे जी सकता था, सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आकर एक इंसान का नहीं अपना जिंदगी को बिताया। फिर 33 साल के बाद उन्होंने अपना जवान लहू सारे मानव जातियों के लिए बहाकर पापों से, श्रापों से मुक्ति को दिलाया। जो उन पर विश्वास करते हैं उसको मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम लोग जानते हैं बाइबल के आधार पर यीशु मसीह जी उठा है, अब यहाँ पर नहीं, वही स्वर्ग पे पिता परमेश्वर का दाहिने ओर जा बैठ के हमारे लिए प्रतिवाद करते हैं। वो यीशु मसीह दोबारा आएंगे। उसका तुरही का शब्द भूखे जाने वाला है। जब भूखेगा वो आवाज हम लोग सुनेंगे, जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम लोग ऐसे विश्वास करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का चेला बनाए, और बहुत सारे लोग उसका मिशनरी बनाया है, सुसमाचार को बांटते हैं। क्यों हम लोग ऐसे सुसमाचार बांटते हैं? सुसमाचार का मतलब वो परमेश्वर का इच्छा है, उसी में प्यार है, उसी में संतुष्टि है, उसी में आनंद है, उसी में खुशी है, उसी में मगन करने का मौका मिलता है। सब सुसमाचार में है। अगर यीशु मसीह नहीं मरा है तो हम लोग ऐसा ही उद्धार पा नहीं सकता था। यह वचन हमारा जिंदगी में जब आया है, तब से हमारा जिंदगी एकदम संतुष्ट पाया है। सुसमाचार हम लोगों को वायदा करते हैं आनंदकाल का जीवन, बिना आशा से रहने के लिए नहीं, मरने के बाद भी परमेश्वर एक बड़ा आशा को रखकर सुसमाचार हमारे लिए दिया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा गया है, नाश होने से हम लोगों को बचाकर आनंदकाल का जीवन का वारिस बनाने के लिए यीशु ने इस दुनिया में आया। दूसरा कोई ऐसा ही आनंदकाल का जीवन के बारे में ना बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वादा किया है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसको आनंदकाल का जीवन मिलेगा। इसलिए ये सुसमाचार में जो लिखा है द माइंड ऑफ क्राइस्ट, वहां पर द माइंड ऑफ क्राइस्ट का मतलब यीशु मसीह का जो स्वभाव है, उनका इच्छा है। दूसरा कोरिन्थियों 15:2 में लिखा गया है, आई विल बी विथ यू, मैं आपके साथ रहने के लिए चाहता। परमेश्वर ने बोला आपको छोड़कर जाने वाला नहीं। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाएंगे और त्यागेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं, त्यागने वाला नहीं। वो बोलते हैं मैं मेरा कंधा पर लेके जाने वाला है, आपको सहायता करने वाला हूँ, आपको मदद करने वाला हूँ, आपका प्रार्थना बिंदी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर में हूँ। पहला, मैं आपके साथ रहता हूँ। दूसरा है, दूसरा कोरिन्थियों 16:9 में लिखा है, मेरा दृष्टि आपके साथ हो। सुसमाचार का खासियत बात हमने जो बोलते हैं, मैं आपके साथ रहता हूँ, और उसका दृष्टि, उसका नजर हम पर बने रहेंगे। ऐसा वाला है कि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम डरने की जरूरत नहीं, बिगड़ जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा से भरपूरी होकर इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इस दुनियादारी जिंदगी को छोड़े, दारू नाशा सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आए। वो सुसमाचार परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ, हमारे साथ रहने के लिए चाहता है। वो यीशु मसीह हमारे लिए दिया हुआ शांति और आनंद और आनंदकाल का जीवन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए काफी है। इस दुनिया को छोड़कर हम लोग चले जाने वाला है, वो समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जिंदगी को बिताने के लिए चाहते हैं तो दिल से परमेश्वर से दुआ करें। गॉड ब्लेस यू।